प्यारे रानी बाग के निवासियों, आपको सबको सशक्त नमन। आदरणीय डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट साहब सचिन शर्मा जी, एसीपी मंगोलपुरी मुरारी लाल जी, एसएचओ रानी बाग राजेंद्र सिंह जी और समस्त आरडब्ल्यू रिप्रेजेंटेटिव और रानी बाग के निवासियों को पुनः सशक्त नमन। आज संत नगर हनुमान मंदिर पर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, जिसका सर्कुलर रानी बाग के एसएचओ श्री प्रवीण कुमार जी द्वारा निकाला गया। तो मेरे को लगभग रात को 9 बजे प्राप्त हुआ और काफ़ी सारे ग्रुपों में वो सर्कुलेट किया गया, जिससे ये जानकारी मिली कि 19 तारीख को पुलिस और पब्लिक इंटरेक्शन का समय रखा गया है हनुमान मंदिर, जो कि रानी बाग थाने की बीट नंबर 1 लालूभाई गुरुद्वारे के सामने पड़ता है। तो साथियों, मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ कि वहाँ पे आज कई विषयों पे चर्चा हुआ, जैसे कि जो बात निकल के आई पार्क में पेट्रोलिंग की। एक तो बात निकल आई कि अनसोशल एलिमेंट्स वगैरह वहाँ पे ड्रिंक करते हैं, इन तरीके के असामाजिक तत्व उसमें गलत एक्टिविटी करते हैं, अश्लील एक्ट करते हैं, ये सिगरेट्स पीते हैं, नशे गांजा फूकते हैं। इस तरीके के अनसोशल एलिमेंट्स के बारे को लेके बात हुई। एंक्रोचमेंट की बात हुई, जिस एंक्रोचमेंट फुटपाथ के ऊपर एंक्रोचमेंट, रानीबाग मार्केट के अंदर बहुत बड़ा एंक्रोचमेंट, जिससे लेकर अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है। संत नगर चौक को जोड़ने के लिए बताया गया कि 4 तरफ की रोड आती हैं और उन 4 तरफ की रोड को भी कुछ और पीछे से बैक साइड्स के अंदर, जैसे कैप्टन सतीश मार्ग आती है अपना सैनिक विहार गेट नंबर 3 के सामने, तो रानीबाग जो चौक है संत नगर, वहाँ पे जो ट्रैफिक जाम होता है उसका भी विषय उठाया गया। साइबर क्राइम के विषय को उठाया गया और जिसको स्वयं एसएचओ साहब ने माना कि ये एक सीरियस इशू है कि गांव देहात में एक डोंगल से का इस्तेमाल करके कुछ अनपढ़ लोग भी पढ़े लिखे लोगों को चीट कर देते हैं। और ये बात भी उठी और वहाँ पे स्वयं मेरे द्वारा ये मुद्दा उठाया गया कि यहाँ रानी बाग के अंदर भी बहुत सारे ऐसे टैलेंट सर्वेंट वेरिफिकेशन की जरूरत है बीट अधिकारियों के द्वारा सख्त निर्देश की, जो कि समय समय पर एसपी मंगोलपुरी नोटिफिकेशन भी निकालते हैं। यहाँ सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर पे अक्सर देखा गया है कि कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं, कॉल सेंटर्स टाइप चल रहे हैं और जो है उनके अंदर 5-5 10-10 लड़के लड़कियां काम करते हैं और ये सब मोटरसाइकिल पे आते हैं और इनकी 24 घंटे की एक्टिविटी होती है। सिगरेट्स पीते हैं, शराब पीते हैं, दूसरे के पड़ोसियों के मकानों के अंदर घरों के आगे सामने मोटरसाइकिल स्कूटर ये पार्क कर देते हैं और उनकी नींद में खलल पड़ता है सीनियर सिटीजन्स की, क्योंकि ये लोगों का कोई टाइम आने जाने का नहीं होता और ये किसी न किसी रूट से आते जाते रहते हैं। और ऐसे ही कुछ कॉल सेंटर का मैंने जिक्र भी किया था कि जो रानी बाग में कम से कम 2 कॉल सेंटर पिछले साल के अंदर रेड में पकड़े गए, जिसमें 10-15 लोग पकड़े गए थे, लेकिन उसको मैटर को सप्रेस किया गया। ऐसे ही एसएचओ साहब ने ये बात भी रेस करी कि 50 बैरिकेड्स की लगभग जरूरत है रानी बाग थाने को पूरी तरीके से चारों तरफ से कवर करने के लिए, और वो ये चाहते थे कि इसको कुछ 4-4 5-5 बैरिकेड्स जो है आरडब्ल्यू की तरफ से प्रोवाइड करा दिए जाएँ। चाहे तो आरडब्ल्यू अपना एक तरफ अपना नाम प्रिंट करा लें उनके बैरिकेड्स के अलावा। इसके अलावा उन्होंने सजेशन दिया एक फॉर्चूनर गाड़ी की चोरी का एग्जाम्पल देकर कि अगर मात्र 30 रुपये पार्किंग अगर नाइट का चार्जेस लेके लोग अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क कर लें और रसीद ले लें, तो कम से कम पार्किंग वाला रिस्पॉन्सिबल होगा और उनकी गाड़ी की सुरक्षा वो रहेगी। लेकिन वहाँ पे भी ये सवाल उठा जब समाधान की बात आई कि रानी बाग, संत नगर, ऋषि नगर, जहाँ पे लगभग 20-25 हज़ार लोग रहते हैं और वहाँ इतनी गाड़ियाँ हैं, वो लोग रोड के ऊपर खड़ी करते हैं क्योंकि एक एक मकान में 5-5 फ्लोर बने हुए हैं, तो इतनी जगह स्पेस है नहीं और वहाँ फिर स्कूटियाँ भी हैं, तो वहाँ आए दिन रोज लड़ाई झगड़े होते हैं और कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, तो वो गाड़ियाँ रोड पे खड़ी होती हैं और पार्किंग के अंदर ही फुल रहती है। पार्किंग के अंदर 2-2.5 हज़ार रुपये महीना लेते हैं, तो 30 रुपये की तो एक तो बात खत्म हो जाती है। 2-2.5 हज़ार रुपये महीना लेते हैं, 70-80 रुपये पड़ जाता है और उसके बावजूद पार्किंग में जगह नहीं मिलती। इसके अलावा फिर बात उठी कि सोमवार को 100 रेडियाँ लगभग लगती हैं संत नगर पर सोमवार के दिन, और ये भी बताया गया यज्ञदत्त आर्य जी द्वारा कि एक बड़ा सा चाकू निकाल लिए। जब उन्होंने इस बारे में उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने उनको धमकी दे दी कि तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले, और 50-100 रुपये वो देते हैं, किसको देते हैं, कौन लेता है, ये बात पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ। तो इसके अलावा फिर ये बात भी उठी वहाँ पे, क्या कहते हैं कि पुलिस ने समाधान के लिए भी बताया सचिव साहब ने कि हमारी जो पेट्रोलिंग हो रही है उनको सबको निर्देश दिए गए हैं पेट्रोलिंग सायरन बजा के करी जाए, ताकि उस सायरन के 100-200 मीटर तक के एरिया तक पुलिस की प्रेजेंस रहे। इस बारे में भी सचिव साहब ने बात उठाई, तो ये उन्होंने कुछ समाधान बताए। इसके अंदर मीटिंग के अंदर जो है 2:45 के लगभग एसएचओ साहब पहुँचे थे और लगभग 21 मिनट 25 मिनट वो वहाँ पे रहे और समोसे का और उसका रसगुल्ले का, चाय का, पानी का प्रबंध सेवा गिफ्ट वालों की तरफ से किया गया था।
संजय गुप्ता जी की तरफ से, जो कि सैनिक विहार के निवासी हैं। और ज्योति अग्रवाल बहन आई थी, उन्होंने भी इस बारे में बताया कि उनसे भी कई विषय पर चर्चा हुआ। तो उन्होंने बताया कि जल्दी वो जो एंक्रोचमेंट के खिलाफ एक एमसीडी ऑफिसर की 5-6 दिन के अंदर एक ड्राइव करने वाली हैं। दूसरा कि सैनिक विहार गेट नंबर 4 के बाहर वो एक रोड बनवा रही हैं। उन्होंने इस बारे में संजय गुप्ता जो सेवा गिफ्ट वाले थे उनको भी बात करी और चर्चा करके उनको डिटेल में इस बारे में बताया। और साथियों, इसमें काफ़ी सारे विषय से जो कुछ दब भी गए। पार्क में पेट्रोलिंग के मुद्दे के अंदर ये बात थी कि वहाँ पे कुछ लोग इलीगल तरीके से, कुछ सरकारी एजेंसीज के लोग या प्राइवेट लोग जो हैं पेड़ काट रहे हैं ट्रिमिंग की आड़ के अंदर या पर्निंग की आड़ के अंदर। कुछ लाइटें वहाँ पे एमसीडी की एलईडी की लाइट जैसे कि हुकमचंद पार्क के अंदर पिछले 1.5-2 साल से बंद पड़ी हैं और 2 नई लाइटें लग गई हैं, लेकिन पुरानी लाइटें 1.5 साल से चालू नहीं हुई हैं। नशेड़ी होते हैं, गांजा वगैरह जो पीने की ये बात उठी थी। और जो है वहाँ पे शराब पी जाती थी, कई वीडियोस बना के दी गई हैं। एंक्रोचमेंट पार्कों के आसपास हो रखी है बहुत ज़्यादा, लगभग सभी एमसीडी के पार्कों में यूरिनल्स की कमी है। जब बुजुर्ग सीनियर सिटीजन वगैरह आते हैं 60, 65, 70 साल के लिए, उनके यूरिनल्स की कमी है। एक बात ये भी बहुत पुरजोर उठती है। इसके अलावा कुछ मुद्दे डम गए कि रानीबाग थाना क्षेत्र के अंदर कुछ पॉलिटिकल लैंड ग्रैबिंग माफिया एक्टिव हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के काम करते हैं, कुछ डीलर फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का काम करते हैं, सरकारी जमीन में कब्जे काम करते हैं, सील प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करते हैं। इस तरीके के काम कर रहे हैं डीलर्स। उनके ऊपर सर्विलेंस की जरूरत है, उनको निगरानी पुलिस की जरूरत है कि उनको कुछ ना कुछ उनको काउंसलिंग करी जाए या कुछ उनको दिशा निर्देश दिए जाएँ कि वो इस तरीके के कार्यक्रम को रोके जाएँ, क्योंकि ये इलीगल एक्ट्स के द्वारा ये काम होते हैं। इसके अलावा यहाँ बैटिंग, सट्टा, हवाला, क्रिप्टो, बिटकॉइन, इस तरह के भी कारोबार चल रहे हैं जो अक्सर जो है बंद जगह से चल रहे हैं। इसके बारे में भी ये मुद्दे दब गए। और कई ऐसे और मुद्दे थे, जैसे होटल माफिया है। 20 के लगभग ऐसे होटल हैं जहाँ से बहुत सारे लोग अननेसेसरी कहते हैं, जैसे उनके जब भी चेकिंग होते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को सेंसिटिव टाइम पे, तो उनके कैमरे बंद मिलते हैं और पुलिस 223 ए का और पहले 188 आईपीसी के उनके चालान काटती है। उनके कंप्लीट स्टाफ के टैलेंट सराउंड वेरिफिकेशन नहीं होते। जो जिनमें किचन चल रही होती हैं उनके अंदर किचन के अंदर पूरा हाइजीनिक नहीं प्रॉपर होता है। ये सारी चीज़ें की कहीं ना कहीं कमी रह जाती हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस बार भी जो है मैं समझता हूँ कि दब के रह गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं क्या कहता हूँ कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो अब हम चाहेंगे कि नए एसएचओ साहब जो आए हैं परवीन कुमार जी, वो इसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे दूरदर्शी निगाह से और अपने सीनियर अफसरों के साथ आदरणीय एसीपी मंगोलपुरी, मुरारी लाल जी और आउटर डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीपी हैं, बहुत ही मतलब राष्ट्रवादी मैं आईपीएस कहूँगा, क्योंकि जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ वो किसी भी आपराधिक या अपराधी छवि के आदमी से समझौता नहीं करते हैं किसी भी तरीके का, ना किसी का दबाव मानते, कानून को सर्वोपरि मानते। तो अब ऐसे मेरे को लगता है कि इसी टीम के साथ परवीन कुमार जी मिलके और रानीबाग के निवासियों की मदद लेके, आरडब्ल्यू की मदद लेके, यहाँ के जो अच्छी छवि के लोग हैं उनके साथ जुड़ के ये प्रयास करेंगे कि जो कमियाँ पीछे कुछ छूट गई हैं उसको एक बढ़िया तरीके से काम होगा। और सब पब्लिक को लेके जब अगली मीटिंग होगी तो शायद सभी मुद्दों के ऊपर विषय पे बात होगी और इनको थाने के अंदर जो आज मीटिंग के मिनट्स हैं उसमें इसको नोटिंग किया जाएगा। और कुछ पत्रकार भाई भी इसके अंदर आए थे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और संजय गुप्ता जी का, परवीन गुप्ता भाई का, हमारे जो मंच पर थे, मदन खुराना हमारे भाई थे, और जो और संतनगर आरडब्ल्यू से भी काफ़ी लोग वहाँ पे जुड़े थे, और भी हमारे सद्भावना अपार्टमेंट से आए थे, और तरुण एंकलिफ से थे, सरस्वती विहार से थे, साथ हमारी शिल्पा बहन थी रानीबाग से। तो बहुत सारे लोग जुड़े थे और सबने अपने अपने विचार रखे। हमारी सबसे ज़्यादा मेरी मार्गदर्शन एक बहन है हमारी मधु रैना जी, वो समय समय पे हमारी छोटी छोटी समस्याएं जो होती हैं, और पहले से तो समस्याएं बड़ी होती हैं, लेकिन उनके साथ जब हम चर्चा करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं तो वो समस्याएं थोड़ी छोटी हो जाती हैं। ऐसे ही समय समय पे हमारे बहन ज्योति बहन का अग्रवाल का भी हमें मदद मिलती है। हमारे भाई अरविंद बंसल जी हैं, अरविंद बंसल जी की भी बहुत मदद मिलती है। तो मैं सभी का इनका भी धन्यवाद करूँगा, और ख़ास तौर से एसएचओ साहब का कि जो उन्होंने पहल ये शुरू करी है पब्लिक इंटरेक्शन की, पुलिस और पब्लिक के भी, तो ये एक पुल का काम करेगा। क्योंकि हमने मेरे को ऐसा लगता है जैसे पुराने कुछ आईपीएस अफसरों से जब इंटरेक्शन रहा, विजेंता गोयल आर्या जी थी, छाया शर्मा मैडम थी, और क्या कहते हैं बीएल सुरेश जी थे, सबसे लास्ट में डीसीपी जिम्मी चराम साहब का, ऐसे कई आईपीएस रहे हैं जिनके उन्होंने ये बताया है कि हर आदमी के अंदर एक पुलिसिंग होती है
और उस पुलिसिंग को हमें जागृत करना है। और अगर हम इस काम को करने में हमारे एसएचओ प्रवीण कुमार जी कामयाब हो जाते हैं तो फिर मुझे ये लगता है कि फिर पुलिस की जो शॉर्टेज है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब हर व्यक्ति के अंदर पुलिसिंग जाग जाएगी, पुलिसिंग की ड्यूटीज, कर्तव्य, अधिकार, जो चीज़ हम देखना चाहते हैं, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, इनका भी यही सपना है कि हर आदमी में पुलिसिंग जगे। तो यही सपने के साथ आज का ये मीटिंग का जो औचित्य है, मैं चाहूँगा कि प्रवीण कुमार जी तक मेरी ये बात पहुँचे एसएचओ रानीबाग द्वारा, एसीपी मंगोलपुरी तक, कि हर व्यक्ति में पुलिसिंग जगाएं और उस तरीके से उनको जागृत करें, अवेयरनेस करें। और जितना हो सकता है कि पुलिसिंग के बारे में हम उनके कदमों के बारे में, उनके कामों के बारे में पब्लिक को जोड़ें, जिससे कि पुलिस और पब्लिक मिलके, दोनों को ही अल्फाबेट पुलिस है, पी से शुरू होता है, तो पुलिस और पब्लिक मिलके पब्लिक के हितों में काम करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।